बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ बहुत खूबसूरत आयत शेयर करूंगी, आपके तमाम उलझे सवालों का जवाब देगी। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक पर हम गैब से ईमान लेकर आए हैं। हमारी आंख अल्लाह पाक को देख नहीं सकती। इसी तरह से जब इंसान आम तौर पर इसे एहसास तक नहीं होता, जब इस पर आजमाइश आती है, वो दर्द में तकलीफ में होता है तो फिर वो फौरन अपने रब तआला के पास भागता है, दुआएं करता है। ऐसा ही है ना, इस वक्त रब को मनाता है जब इस प्रोसेस में आता है। अल्लाह ताला इसका जो टेस्ट लेते हैं, बाज़-औक़ात कुछ फील नहीं हो रहा होता और यहीं से तो इंसान के अंदर की बेचैनी बेताबी शुरू होती है। दिल इतना तड़पता है कि वो कहता है कि रब मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, तसल्ली नहीं दे रहा मेरा रब। कहाँ है मेरा रब? वो दिखाई नहीं देता। मुझे कैसे आखिर पता लगेगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई या नहीं? अल्लाह पाक मुझे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं आखिर? इसी से रिलेटेड आप लोगों से जो आयत शेयर करूंगी तो इंशाअल्लाह आप तमाम बहन भाइयों को बहुत हिम्मत और हौसला देगी। जानती हूँ दुआ का जो इंतजार होता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही तो इंसान को आखिर अशरफुल मखलूकात का दर्जा नहीं दिया। अब जैसा दर्जा तो वैसा इम्तिहान तो बनता है। अब इतना बड़ा दर्जा मिलने के बाद हम थोड़े से टेस्ट में, इम्तिहान में कामयाब होकर नहीं दिखा सकते। और जानते हो सबसे ज्यादा तकलीफ दुआओं की नामुमकिनात पर होती है। दर हकीकत तो नामुमकिन दुआ ही असल इम्तिहान है। इंसान रो रो कर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह कहाँ है, मदद कहाँ है, तू कब भेजेगा, मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो फिर अल्लाह कुरान पाक में इस तरह जवाब दे रहे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम इस हाल में होते हो या कुरान में कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब इसमें मसरूफ होते हो हम तुम्हारे सामने होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से जरा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जमीन में ना आसमान में, और ना कोई चीज ना इससे छोटी है ना बड़ी, मगर किताब रोशन में लिखी है। ये है अल्लाह का जवाब तहज्जुद में पढ़ने वालों के लिए। फिर आप लोग मान क्यों नहीं लेते जब रब तआला साफ कह रहे? मतलब आप चाहे किसी कोने में हैं, रो रहे हैं या आधी रात को उठकर मना रहे हैं अपने रब को, मांग रहे हैं उससे कुछ, कुरान पाक कर रब तआला की हम्दो सना कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी आप कर रहे हैं, रब तआला से कुछ भी छुपा नहीं होगा। आपका गम, आपका दर्द साफ देख रहा है और इसका जवाब भी वो साफ आपको दे रहा है। ये कुछ भी मुझसे पोशीदा नहीं। जो शैतान का हमला होता है ना, कुछ भी नहीं होता, छोड़ दो, वो आपको मायूस करता है। ये आयत याद कर लेना, अल्लाह किसी भी लम्हे से बेखबर नहीं है। आपके हाल से, आपका एक एक आंसू भी हमारे रब से नहीं छुपा हुआ। वो एक एक आंसू के बदले हमें हमारी दुआओं की कबूलियत देता है। साथ में वो कह भी रहा है कि किताबे रोशन में लिखा है। हम खुशफहमी पा सकते हैं कि हमारी कोशिश से हो रहा, जबकि अल्लाह ताला ने तो पहले से लिख दिया है ना। इसमें इन दुआओं की तड़प कर मांगना दर्ज है। यहाँ बात है गौर करने की, जब मांगना दर्ज है तो क्या कबूलियत दर्ज नहीं होगी? इन वक्ती आजमाइशों से हम घबरा क्यों जाते हैं? सब नामुमकिन सा हमें क्यों लगने लगता है? ये नामुमकिन लगना ही तो हमें तड़पाना है, दुआएं मंगवाता है, हमें तड़पाता है, हमें दुआएं मंगवाता है, गिड़गिड़ाता है अपने रब के आगे, मजबूर करता है। तभी तो हम अल्लाह को मनाने आते हैं, मेहनत करते हैं, वो आपको बेहतरीन इनाम से नवाजने के लिए वो गुजारता है ना। ऐसे ही तो तड़पते हमें छोड़ नहीं देगा। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 19-20 में गौर करें, जिसमें इरशाद है कि क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को तरतीब से पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक को पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। ये याद रखना। अब देखें, जिनमें जिंदगी की मायूसी फैल रही हो, ये जान लें कि कुदरत क्या है। ये आपकी तकलीफ ऐसे ही इत्तेफाक से पैदा नहीं हुई, दुनिया की तकलीफ ऐसे नहीं बना दी। वो खुद कह रहा है तदबीर है इसके पीछे, इसीलिए तो ये वक्ती आजमाइश समझ नहीं आ रही। और अगर थकन से, मायूसी से हार मान जाते हो, ये कुछ भी नहीं होता, नौजुबिल्लाह, मदद से मायूस नहीं हो जाते, तो इसमें नुकसान किसका होगा? शैतान तो अपनी चाल चल देगा, आपको अल्लाह से दूर कर देगा, लेकिन पता है इसमें खसारा तो सारा का सारा आपका होगा, बजाय इसके कि हम अल्लाह से जुड़ जाएं।
उल्टा हम मायूस होकर बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रखकर। हमें तो इसका एहसान मंद होना चाहिए ना, इसने अपने पास जोड़ने का सबब बना दिया, वरना हम अल्लाह को पुकारते किस तरह। हमें इसकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। जो तकब्बर करते हैं, अकड़ कर चलते हैं, तो अल्लाह भी कह रहा है कि कुछ मुश्किल नहीं, हमें खत्म करके नई मखलूक भी पैदा कर देगा। हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि कितनी कौमें अजाब में आई, आज इनका नामो निशान तक नहीं। कहाँ गए वो अकड़ कर चलने वाले, वो गिले शिकवे करने वाले, वो मायूस होने वाले। अल्लाह तो दिखाता है निशानियाँ ताकि हम समझें, रब की दोस्ती में आए, उससे फायदा उठाएं। जानती हूँ इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन देखें वो हमें इनाम भी तो देता है, आसानियाँ भी तो वही पैदा करता है। अब अगर इस सब सच्चाई को जानने के बावजूद हम अल्लाह से मायूस हो जाएं, बड़ी दुख की बात तो कोई है ही नहीं। अल्लाह हमें समझा रहा, कच्चे सहारे ना बनाओ, मेरी तरफ आओ, कुछ तो मेरे कब्जे कुदरत में है, तुम बस ध्यान मेरी तरफ करो, सब आसान कर दूंगा। देखें अल्लाह कितनी मोहब्बत से अपने बंदे को पुकारता है, फरियाद सुनता है, उसकी तड़प देखता है, उसके आंसू देखता है, जो हमें 70 माओं से भी ज्यादा बढ़कर चाहने वाला है। बस हमारे चंद आंसू के बदले हमें ऐसा नवाजता है जितना तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो रहमान हर जात पात रंग नस्ल हर चीज से बाला तर होकर सिर्फ पुकार सुनता है अपने बंदे की। वो ये नहीं कहता कि इसकी जात, इसका रंग, इसकी नस्ल, वो तो सबकी सुनता है। ऐसे ही सूरह रहमान की थेरेपी की आपने कितनी मेरिकल सुने होंगे जिसको नॉन मुस्लिम्स ने भी किया। मेरी सूरह रहमान की थेरेपी वाली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने कितने मेरिकल्स आपके साथ शेयर किए हैं। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे इंसान जितना भी मायूस होता है, जब अल्लाह के पास जाता है ना, अल्लाह ने इनको इनके रिजल्ट दिए हैं। और रब जो है ना, वो रहमान जो है, ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो तो बस तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी मुखलसी को देखता है और बस तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देता है, बस नवाज देता है। वो इसने आपको मांगने का इख्तियार दिया है ना, तो यकीन माने जो कुछ भी चाहते हो, रहीम है ना, वो देना जानता है। हम क्या करते हैं, जब किसी से दोस्ती करते हैं, ताल्लुकात कायम करते हैं, इससे हमें फायदा हासिल होता है, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने इससे दोस्ती कर ली, हमारे बड़े काम आएगा। आज इसके जरिए हमें रिश्ते मिल रहे, आज इसके जरिए नौकरी मिल गई, आज इसके जरिए हमें उधार मिल गया, आज इसके जरिए हमारे बहुत से रुके हुए काम हो गए हैं। देखें इस तरह के कई तरह के हमारे फायदे होते हैं जिस पर हम इंसान के एहसानमंद हो रहे होते हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो देखें ये जो है ना, हमारा ध्यान चला गया मखलूक की तरफ, फिर अल्लाह ताला ध्यान अपनी तरफ करते हैं। ऐसा है ना, जिसमें इस बंदे को ये एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं सुनता सिवाय अल्लाह के। चाहे वो कैसा दर्द हो, कैसा इम्तिहान क्यों ना हो, वो रब ये समझा रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देखना, ये जान रखना, जो करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, जो देता हूँ वो मैं देता हूँ। दिन आपकी सोच ये बन गई, इस दिन खुद ब खुद आपका मुश्किल वक्त टलने लगेगा, आपके वजूद के अंदर सुकून आने लगेगा। हाँ, जो मेरे लिए मेरा रब कर रहा है बहुत बेहतरीन कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए हौसला है। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। अपनी बहन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।